Hello everyone, I am Dr. Richa Gupta, Assistant Professor EFM Department, Government Girls College, जोधपुर। पिछले टॉपिक में हम मुद्रा के स्थैतिक कार्य पढ़ रहे थे जो कि प्रोफेसर पॉल इंजिंग द्वारा दिए गए हैं। उसमें हम 4 पॉइंट्स पढ़ चुके थे। अभी हम पढ़ेंगे स्थैतिक कार्यों में 5th पॉइंट, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, मूल्य का हस्तांतरण। मुद्रा के माध्यम से हम किसी भी वस्तु या संपत्ति के मूल्य की गणना कर सकते हैं, उसका वैल्यूएशन कर सकते हैं और वैल्यूएशन करने के बाद उसे आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकते हैं। तो इस प्रकार मूल्य या वैल्यू ट्रांसफ़र का कार्य भी मुद्रा के माध्यम से ही इजीली किया जा सकता है। इसके माध्यम से हम वस्तु को कम उत्पादक यूज़ से अधिक उत्पादक उपयोग में भी लगा सकते हैं। जहाँ हमें ज़्यादा इससे प्रोडक्टिविटी हमारी मनी पे हमें नहीं मिल रही है, वहाँ से मनी को निकाल कर मोर प्रोडक्टिव जो है, जहाँ पर उसकी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिल सकती है, वहाँ पर उसको हम आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये मुद्रा के माध्यम से ही संभव है, क्योंकि उसके माध्यम से हम मूल्य का हस्तांतरण आसानी से कर सकते हैं। इसके स्थैतिक कार्यों के बाद आता है मुद्रा के प्रावैगिक कार्य, जो कि प्रोफेसर पॉल इंजिंग द्वारा दिए गए हैं। प्रावैगिक कार्य वे कार्य होते हैं जो कि मुद्रा के पारंपरिक, हम कह सकते हैं परंपरागत कार्य तो नहीं हैं, मनी के ट्रेडिशनल फंक्शंस तो नहीं हैं, लेकिन जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आते हैं, अर्थव्यवस्था में जो दिशा होती है या अर्थव्यवस्था की जो गति होती है, उसके अनुसार मुद्रा इन कार्यों को करने लगती है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था की गति बढ़ती है या अर्थव्यवस्था गतिशील होती है, मुद्रा भी, मनी भी इन कार्यों को करने लगती है। इसलिए इनको मुद्रा के प्रावैगिक कार्य, डायनेमिक फंक्शंस ऑफ मनी कहा जाता है, जो कि इकोनॉमी का क्या मतलब हम कह सकते हैं इकोनॉमी का क्या ट्रेंड है, उसके अकॉर्डिंग मनी ये कार्य करने लगती है। इन कार्यों में सबसे पहला आता है राष्ट्रीय आय का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय क्या होती है कि भाई पूरे वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य जो होता है वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय कहलाता है। अब ये जो राष्ट्रीय आय जो हमने प्रोडक्शन करा, ये प्रोडक्शन हम जानते हैं उत्पादन हम किसकी सहायता से करते हैं, उत्पादन हम उत्पादन के साधनों की सहायता से करते हैं। प्रोडक्शन इज़ डन विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, उत्पादन के साधनों की सहायता से ही हम प्रोडक्शन करते हैं। तो ये उत्पादन जिन साधनों ने करा या राष्ट्रीय आय का विभिन्न पक्षों को जो वितरण करना है, जो ये प्रोडक्शन हुआ उससे जो आय हुई उसका वापस से जिन्होंने प्रोडक्शन करने में हेल्प किया है, उनके या उत्पादन के साधनों ने जो कार्य किया है, उसके बदले में उनका जो रेम्यूनरेशन है, जो पारिश्रमिक है, वो वितरण मुद्रा के माध्यम से ही किया जाता है। तो एक तरह से राष्ट्रीय आय का विभिन्न पक्षों में वितरण मनी के माध्यम से ही पॉसिबल है और उसी के द्वारा किया जा सकता है। दूसरा इसका जो कार्य है प्रावैगिक कार्य, वो है बेसिस ऑफ क्रेडिट, साख का आधार। यदि हम वर्तमान की बात करें तो आज यदि हम देखें तो मोस्टली जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, अधिकांशतः जो सौदे किए जाते हैं वो साख आधारित होते हैं। ठीक है, तो जो साख आधारित सौदे हैं या जो कह सकते हैं साख प्रपत्र हैं, जैसे चेक, प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय बिल, साख पत्र, चेक, प्रोमाइजरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्रेडिट नोट, ये सभी जो चलन में आए हैं वो व्यवस्था मुद्रा पर ही निर्भर करती है या मुद्रा के आधार पर ही हम निकट मुद्रा के इन रूपों को काम में लेते हैं और ये चलन में आते हैं। तो वर्तमान साख व्यवस्था का आधार भी मुद्रा ही है, क्योंकि निकट मुद्रा क्या है, नियर मनी जो हमने पढ़ा, या साख मुद्रा में हम मुद्रा के मनी के द्वारा ही हम उसको पॉसिबल कर सकते हैं। नियर मनी क्या है, ऐसे उसमें इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड किए जाते हैं जिनको इजीली मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है और उसका आधार भी क्या है, मुद्रा ही है।
प्रायोगिक कार्यों में ही तीसरा है इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, पूंजी की उत्पादकता में वृद्धि। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि मुद्रा जो है मुद्रा जो है वो संपत्ति का सर्वाधिक तरल रूप है। मनी जो होती है वो मोस्ट लिक्विड एसेट है, क्योंकि मनी तो खुद ही मनी फॉर्म में है, तो उसको तो हमें किसी में कन्वर्ट करना नहीं है, ठीक है। तो मुद्रा संपत्ति का सर्वाधिक तरल रूप होता है और उसके माध्यम से, मुद्रा के माध्यम से ही हम कैपिटल को बढ़ा सकते हैं या कैपिटल की प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे यदि हमारी मुद्रा किसी बेकार संपत्ति में है, ठीक है, या ऐसी संपत्ति जहाँ पर कोई हमें उससे प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है, तो ऐसे यूज़लेस या कम यूज़ वाली संपत्ति को बेचकर हम मुद्रा में उसको हम परिवर्तित कर सकते हैं और उसकी प्रोडक्टिविटी को हम, उसकी उत्पादकता को हम बढ़ा सकते हैं। तो ये जो है प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जो है उसका इंक्रीज़ भी मनी के माध्यम से ही कर सकते हैं, क्योंकि मनी में ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, मूल्य हस्तांतरण का गुण है, उसके माध्यम से हम मूल्य हस्तांतरण ईजिली कर सकते हैं और उस गुण के कारण ही हम कैपिटल की प्रोडक्टिविटी में भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास में गति। आर्थिक विकास में गति भी मुद्रा के माध्यम से संभव है, क्योंकि मुद्रा के माध्यम से ही हम प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल को इंक्रीज़ करते हैं, और जब हमारी कैपिटल की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, वो इंक्रीज़ होगी, तो हम हमारे प्रोडक्शन के जो भी लक्ष्य हैं उनको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, और जब हम प्रोडक्शन के लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे तब हमारा आर्थिक विकास आसानी से किया जा सकता है। तो मनी के माध्यम से ही हम प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल बढ़ा सकते हैं, और प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल बढ़ाकर हमारे प्रोडक्शन के जो टारगेट्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं, और उनके द्वारा हम आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके बाद है हेल्पफुल इन फाइनेंशियल डिसीजन। विनियोग निर्णयों में भी मुद्रा ही सहायक होती है, क्योंकि मुद्रा के द्वारा ही समस्त आर्थिक गतिविधियाँ, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो उत्पादन है, उपभोग है, विनिमय है, वितरण है, राजस्व है, ये जो हमारी 5 बेसिक आर्थिक क्रियाएं हैं, 5 मेन बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, प्रोडक्शन, कंजप्शन, ठीक है, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन और पब्लिक फाइनेंस। तो ये आर्थिक क्रियाएं जो हैं ये मुद्रा पर ही आधारित हैं, और सभी विनियोग निर्णय वो भी मुद्रा पर ही आधारित होते हैं। तो विनियोग निर्णय करने में भी या वित्तीय निर्णय करने में भी मुद्रा बहुत सहायक होती है। और लास्ट है हमारा प्रायोगिक कार्य में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार का सृजन, वो भी मुद्रा के माध्यम से ही संभव है, क्योंकि जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं या जो भी हम रोजगार देते हैं उसके बदले में हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो मुद्रा के रूप में ही किया जाता है। और यदि मुद्रा का सही यूटिलाइज़ किया जा रहा है, मुद्रा की गतिशीलता तीव्र है, ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे इसमें मुद्रा का चलन वेग, वेलोसिटी ऑफ मनी, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यदि ये फास्ट है सर्किल, तो हमारी रोजगार भी सृजित होंगे, और रोजगार सृजन से हम आर्थिक विकास को भी गति प्रदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये हमने मुद्रा के विभिन्न कार्य पढ़े। पहले तो हमने मुद्रा का कार्यों का आधारभूत वर्गीकरण जो है उसके संबंध में पढ़ा, प्राइमरी, सेकेंडरी, कंटिजेंट और अदर फंक्शंस, और प्रोफेसर पॉल इंजिंग द्वारा जो वर्गीकरण दिया गया है स्टैटिक फंक्शंस और डायनेमिक फंक्शंस, उसके संबंध में भी हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम मुद्रा का वर्गीकरण, उसके संबंध में पढ़ेंगे।